गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का। सो बढ़िया से वर्कआउट के बाद पूरी एनर्जी के साथ अभी शेक लिया है और इस शेक की वजह से हमारे मसल्स गेन होंगे और हमारी सेहत अच्छी होगी। लेकिन सेहत के साथ साथ हमें अपने ब्रेन को भी न्यूट्रिशन देना है। और ब्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए हमें नॉलेज लेना, अवेयरनेस लेना बहुत जरूरी है। जब हम अवेयर होते हैं हम कारणों को समझते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। बीमारियों से बचा सकते हैं, दवाइयों से बचा सकते हैं, एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, हमें एवरी डे डेली बेसिस पे हमें सीखना है। यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि आपको चीजें समझ में आए और आपके खिले खिले चेहरे हमें भी मोटिवेट करते हैं। जब आप सामने होते हैं हमें भी पॉजिटिविटी आती है कि आपको हम और ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सके, अवेयर कर सके, ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को सेहतमंद बना सके। सो सीखना बहुत जरूरी है। और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ताकि आपके वो काम आ सके, आप लोगों की हेल्प करने के लिए उनको यूज कर सके। लेकिन उससे पहले जिनके हैंड रेज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आप फ्रंट पेज पे हैं, आप सबसे आगे हैं और आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। सो आप अपने जो कैमराज हैं वो जरूर ऑन करें। और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, सिर्फ वही नहीं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, वो भी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हैं अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करके ना आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। कैमरा ऑफ में कुछ चीजें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें इग्नोर हो जाती हैं और कभी कभी एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम मिस कर देते हैं जो शायद हमारे लिए या हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो कैमरा ऑन करके बैठिए, सुनिए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने साथ साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। 4.5 साल पहले सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले खाने पीने की वजह से ही छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी। कभी नाश्ता स्किप हो गया, कभी लंच स्किप हो गया, लेट नाइट डिनर हो गया। तो ये चीजें सेहत को खराब कर रही थी लेकिन पता नहीं था। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी आदतें बदल के मैंने पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम किया है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन को समझा और उसकी वैल्यू को समझकर अपनी डाइट में ऐड किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। 15 से 16 kg वजन उसने बढ़ाया है और एवरी डे वो स्कूल जाने से पहले शेक पीकर घर से जाता है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। और ये सारा पॉसिबल हुआ है सिस्टम, इस कम्युनिटी और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। सो एवरीडे सीखते रहिए, एवरीडे नई नई जानकारी लेते रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में, जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ओवरवेट से ही स्टार्ट होती है। तो आज उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ओवरवेट को नॉर्मल समझते हैं। उनको लगता है सब ठीक चल रहा है, काम ठीक से हो रहा है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ओवरवेट हैं लेकिन हमारे काम सारे ठीक हो रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लेकिन बड़ी बीमारियों का खतरा नहीं समझ पा रहे हैं। सो हमें उसके बारे में आज जानना है। ओवरवेट क्या होता है, किस तरह से ओबेसिटी में कन्वर्ट होता है और किस तरह से बीमारियां जो हैं हमारे शरीर के अंदर फटाफट से ट्रांसफर होने लगती हैं। तो सबसे पहले ओवरवेट का मतलब है बॉडी का जो वजन है, आपका वेट है, वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। मतलब जितना आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए उससे ज्यादा आपका वजन हो रहा है। लेकिन ओबेसिटी इसका थोड़ा सा
बढ़ा हुआ वर्जन है, मतलब वो थोड़ा और डेंजरस है, एक और डेंजरस लेवल तक जाना शुरू हो गया है। तो ओबेसिटी का मतलब होता है बॉडी में सिर्फ वेट ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो फैट है, जो डेंजरस फैट है, उसका लेवल ज्यादा जमा होता जा रहा है और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ओबेसिटी का मतलब ये होता है ओवरवेट, बढ़ा हुआ वजन। ओबेसिटी मतलब अंदर खतरा, डेंजरस जोन में हम जा चुके हैं। आपको अपने आप को चेंज करना है। ओवरवेट, ओबेसिटी, इन सारी चीजों को समझकर हमें वापस अपने नॉर्मल वेट पे आना है। नॉर्मल वेट वो होता है जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली एक वेट चाहिए होता है, जिसको हम बीएमआई भी बोल सकते हैं। बीएमआई से हम उसको मेजरमेंट करते हैं, बीएमआई से हम चेक करते हैं कि हमारा कितना बॉडी मास इंडेक्स है। तो हमें अपना जो वेट चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तभी जब हम स्कैन करते हैं, हम किसी भी इंसान को, जो जितने भी वेलनेस कोच है, वो सबसे पहले दो चीजें पूछते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट। आपकी हाइट के हिसाब से वेट कम है या ज्यादा है, हमें उस हिसाब से अपना शरीर को खाना देना है, अपने शरीर को न्यूट्रिशन देना है। सो अगर हम साइंस की बात करें, अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन अगर एनर्जी जितनी यूज हो रही है उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, उससे ज्यादा कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इसका मतलब ओवरवेट, ओबेसिटी, डेंजर जोन में हम जाने लगे हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करना है, खाने पीने को चेंज करना है। एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी भी है ना, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब वो फैट बन के आपके शरीर में स्टोर होने लगता है। यही फैट धीरे 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 जमा होता रहता है, यूज नहीं होता दोबारा से, और फिर एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे पेट बाहर निकलने लगता है, कमर के आसपास का एरिया बढ़ने लगता है, और फिर वहां से शुरू होता है थकावट, कमजोरी, एनर्जी लेवल लो होने लगते हैं। जबकि हमारी एनर्जी के लिए फैट स्टोर है अंदर, लेकिन वो फैट जो है वो यूज नहीं हो रहा है। अब वो यूज नहीं होता है तो हमारे शरीर में थकावट, कमजोरी होने लगती है। और बीएमआई जो है वो चेक करने के लिए एक स्केल है, जहां पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो वजन है, हमारा जो बॉडी मास है, वो उसका कितना ज्यादा है, कम है। तो उसको चेक करने के लिए हम बीएमआई को यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ बीएमआई नहीं बताता है कि अंदर खतरा कितना है। वो सिर्फ आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, आपका वजन ओवरवेट के अंदर आ रहा है या ओबेसिटी के अंदर आ रहा है। वो सिर्फ इतना सा आपको स्केल पे बताते हैं। अंदर का जो डेंजर है, अंदर का जो खतरा है, वो आपके पेट की चर्बी, बेली फैट बताता है। जितना आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है उतनी प्रॉब्लम ज्यादा है। जितना पेट बाहर निकल रहा है उतना समझो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपको अपने आप को चेंज करना है, ठीक करना है। सो पेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉब्लम्स बड़ी हुई हैं। अंदर जो फैट है वो डेंजरस काम कर रहा है, खतरे वाला काम कर रहा है, हमें उसको कम करना है। तो वेट लॉस सिर्फ कैलोरी कम करने से नहीं होता कि हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, हमने अपना खाना पीना कम कर दिया, फास्टिंग या डाइटिंग कर ली, तो शायद हमारा जो खाना पीना कम करने की वजह से वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, हर चीज जो है ना उसको समझ में आती है इंटरनली। आपका जो शरीर है ना वो बहुत स्मार्टली काम करता है। अगर आप बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। फिर होता क्या है, बॉडी जो आपकी है सर्वाइवल मोड, मतलब उसको लगता है कि मुझे किसी तरीके से सरवाइव करना है, सर्वाइवल मोड में चली जाती है। जो फैट स्टोर करने की जो उसकी जो काम होता है ना, जो प्रोसेस होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसको लगता है अब हमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे अब जो भी आ रहा है उसको स्टोर करना है। अब खाना पीना जो है वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, जो कम मिल रहा है उसको भी मुझे स्टोर करना है। इसलिए ये जो चीजें हैं हम समझते नहीं है, लेकिन अंदर से बॉडी जो है इन चीजों पे काम करना शुरू कर देती है। डाइटिंग फास्टिंग कम खाना ये कभी भी हेल्प नहीं करता, ये हमेशा बढ़ाता है। तो हमें स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे हमें भूख ना लगे, कैलोरीज कम हो और हमारे शरीर का जो फैट जमा है वो स्टोर होने लग जाए। तो हमें एक स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए जो सेल लेवल तक जाकर, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स के लेवल तक जाकर हमारे जो न्यूट्रिशन की वजह से
फैट यूज हो सके, और उस फैट के यूज होने की वजह से ही फैट लॉस जो है फिर इजी होता है। दूसरा, जब भी फैट लॉस करने के लिए हम जाते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी ही बॉडी के साथ। देखिए, जब भी आप अपने लिए कुछ काम करें, पूरी नॉलेज, पूरी गाइडेंस के साथ लें, पूरी गाइडेंस के साथ काम करना शुरू करें। हम बाकी के सारे काम जो है ना, वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अगर हमने कोई गाड़ी खरीदनी है, तो हम एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं जिनको गाड़ी के बारे में नॉलेज है। अगर हमने कपड़े सिलाने हैं, तो फिर हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिनके कपड़े की सिलाई या स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब खाने पीने की बात आती है या फिर वेट लॉस की बात आती है, हम हर सुनी सुनाई बात को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। सो हमें ये समझना है, हमारा शरीर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है। हमें गाइडेंस और पूरी नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करना है। ये जो ओबेसिटी है ना, अभी ग्लोबल लेवल पर फास्ट, बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में उन्होंने बोला है, दुनिया भर में ओबेसिटी रेट जो है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्री है उसी में नहीं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब जिनकी अभी डेवलपमेंट चल रही है, उन कंट्रीज में भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ये एक लाइफस्टाइल एपिडेमिक है। ये WHO बोल रहा है कि ओबेसिटी और ओवरवेट जो है, वो हमारा लाइफस्टाइल एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्या होता है? जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, ऐसे ही ये कंडीशन है जो बढ़ता जा रहा है, और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में लोगों को बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। नॉर्मल वेट होने के बाद भी ओबेसिटी हो सकती है। कई बार क्या होता है, किसी किसी का बाहर से देखने में वेट कम लगता है, अंदर से वेट जो है वो बढ़ा हुआ होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्किनी फैट। मतलब बाहर से देखने में तो आपका फैट नहीं है, लेकिन अंदर से विसरल फैट बढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्किनी फैट। बेली फैट आपका ज्यादा होगा, मसल मास लो होगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिटी, गैस, ऐसी चीजें जो आपके साथ ज्यादा होने लगती हैं। तो जो फैट परसेंटेज है वो ज्यादा है, लेकिन बाहर से देखने में आप बिल्कुल अंडरवेट या नॉर्मल दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं स्किनी फैट। तो नॉर्मल लोग भी जो हैं, वो चेक जरूर करवाएं कि कहीं अंदर का फैट तो नहीं बढ़ा हुआ है। हमें उसको कम करना है, जो अंदर हमारे काम को, हमारे फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। ओबेसिटी सिर्फ दिखावे वाला इशू नहीं है, बहुत बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं। जितनी भी ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, हाई बीपी, डायबिटीज, फैटी लीवर, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं, इन सब का रिस्क जो स्टार्ट होता है, वो ओवरवेट से स्टार्ट होके ओबेसिटी तक जाता है। तो ओबेसिटी सिर्फ नाम नहीं है कि ओबेसिटी ओबेसिटी लोग करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम की जड़ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से बाकी बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। और इंडिया और बाहर जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में हर 8 में से एक व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार है। इंडिया में लगभग लगभग एक 135 मिलियन लोग जो हैं, वो मोटापे और ओवरवेट के शिकार हैं, और उनको भी इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ मतलब एडल्ट्स या सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बच्चों में भी ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही है। बच्चों में भी ओवरवेट, ओबेसिटी अब देखने को मिल रही है, और ये प्रॉब्लम बनती जा रही है। बच्चे भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे कपड़े, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। हम हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चों को हम बेस्ट चीज दें, सारी चीजों में से जो बेस्ट चीज है वो हमारे बच्चे को मिले। लेकिन अगर उनकी हेल्थ ही धीरे 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 वीक हो रही है, तो हमें सोचना है, क्या हमारा फ्यूचर सही तरीके से सिक्योर है या नहीं है। हेल्थ वाइज, ब्रेन वाइज, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें सोचना है। बच्चे जो हैं ओबेसिटी वाले बच्चों को आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी समस्याएं हो रही हैं छोटे बच्चों में, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। जैसे ओवरवेट हो जाते हैं बच्चों को, बॉडी शेमिंग फील होने लगती है, मतलब लोगों के साथ कंपैरिजन फील होने लगता है। सो बच्चों में अगर ओबेसिटी या ओवरवेट की समस्या है, अभी से
हमें उसको चेक करके उसको रिवर्स करना है। मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ऑल्टरनेट क्या यूज करना है, हमें चेक करना है कहाँ से हम बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं, ताकि उसकी फिजिकल, मेंटल और जो उसकी ग्रोथ है वो हो सके, उनका उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, एग्जाम्स का प्रेशर जो है वो बच्चा ले सके। लेकिन वो सिर्फ जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों से नहीं मिलेगा। इन चीजों से हमेशा वेट गेन होता है। हम बड़े प्यार से ये चीजें लेके देते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे बच्चों को खराब कर रही है। एडल्ट्स में प्रॉब्लम है। एडल्ट्स जो वर्किंग है, लाइफस्टाइल इरेगुलर हो चुका है, लेट नाइट काम करना, लेट नाइट खाना पीना, एक्सरसाइज कोई ना करना, मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सेल्फ केयर नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई का, अपने करियर का प्रेशर है। अनहेल्दी खाना खाने की क्रेविंग होती है। अब यही चीजें फीमेल्स, लड़कियों में, छोटी लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस का खतरा बढ़ा रही हैं। और जो जो बॉयज हैं उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का खतरा बढ़ रहा है, लो टेस्टोस्टेरोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें समझनी है, ये खाना पीना है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छी हेल्थ का रास्ता दिखा। अभी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है। हर ग्रुप का इंसान जो है वो अभी अफेक्टेड है। हर ग्रुप का इंसान, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, 50 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है, हर इंसान जो है वो अपने काम, अपने करियर की वजह से बिजी है, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दे रहे। खुद की हेल्थ, खुद के मोटापे को वो नॉर्मल समझ रहे हैं कि चल जाएगा, काम चल जाएगा। और जब गिरते हैं तो फिर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बिल आता है, और फिर बड़ी बीमारियों का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इन सब के रिस्क बड़े होते हैं अगर ओवरवेट होते हैं। खासकर जो वर्किंग वुमेन है उनमें हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, थायराइड, ये सारी चीजें, ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना और थायराइड का होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल्स को भी अपना खाना पीना और अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटी हर इंसान की लाइफ से मिसिंग है, उसको ऐड करना है। हमें लगता है कि एक्सरसाइज 1 2 दिन 4 दिन चलो कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं। रेगुलर करना आपकी जरूरत है, कोई फैंसी, कोई दिखावा नहीं है ये। रेगुलर एक्सरसाइज आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपका फैट जो जमा होता जा रहा है उसको निकालने के लिए, और सेहतमंद रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह सुबह वर्कआउट हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं, जरूर कीजिए, लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। इसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होगी, इसके बिना हमारा काम शुरू नहीं होगा। आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और जितने भी ये वो एज्ड लोग हैं उनको तो रहता ही है ओबेसिटी से, जॉइंट पेन, जॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीज, डाइजेशन का खतरा बढ़ता जाता है। डाइजेशन तो बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, एसिडिक रिफ्लेक्स हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है ये बहुत कॉमन और बहुत आम मानी जाती है। पर कॉमन का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन का मतलब हर इंसान जो है वो अफेक्टेड है। हमें कम करना है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। डिपेंडेंसी कैसे बढ़ती है? जब हम ठीक नहीं होते हैं तो फिर हम अपने परिवार वालों पे डिपेंडेंट होने लगते हैं, चीजों के लिए, खाने के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज के लिए डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो हमें अपने आप को देखना है, अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में ओबेसिटी सिर्फ वेट का इशू नहीं है, आपकी जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है। इसीलिए इस पे बात करना और अवेयर करना लोगों को बहुत जरूरी है। जरूरी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। जरूरी तो है ही है, इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें किस तरीके से आप अपना वेट, अपनी ओबेसिटी को रिवर्स कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, ये रिवर्सेबल है, हमारे अपने हाथ में है। हम इसको वापस ट्रैक पर लेके आ सकते हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी गाइडेंस चाहिए, अच्छा कोच चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड करे,
और इन सारी चीजों को हम ठीक कर सके। अवेयरनेस लेना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ओबेसिटी कारण है, ओवरवेट कारण है, और उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा खाना, थोड़ा कम मूवमेंट, थोड़ी सी ज्यादा शुगर, थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन टाइम, ये चीजें छोटी छोटी सी हैबिट्स का रिजल्ट जो है ओबेसिटी बन जाता है, मोटापा, ओवरवेट बन जाता है। बड़ी छोटी सी चीज है कि हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, एक्स्ट्रा रील्स देख रहे हैं, या एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं। ये छोटी सी चीज एक बड़ा चेंज लेके आती है आपके शरीर के अंदर। और सिम्टम्स बाद में फिर क्या होते हैं, हमें बाद में प्रॉब्लम्स जो है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक इशू नहीं है। लोगों को लगता है मोटा हूं तो मैं नॉर्मल हूं, चल जाएगा काम। लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से देखें, साइंस ये बोलता है कि अगर ओबेसिटी है तो आपके रिस्क जो है वो डबल हो गए। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क बढ़ गया, फैटी लीवर का, हार्ट डिसीज का, इन सब के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें इसको समझना है, बहुत जरूरी है इसके बारे में बात करना, अवेयर होना और इसके बारे में जानकारी लेना। बच्चों को भी देखिए, डे बाय डे ओवरवेट और ओबेसिटी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात है ये। बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है उनको, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, अर्ली डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है, और कॉन्फिडेंस तो बच्चे का खत्म होता ही है। तो हमें समझना है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस ही रिवर्सिबल कर सकता है। अगर आपको पता है किस वजह से प्रॉब्लम है तो आप उस वजह को खत्म कर सकते हैं। तो अगर जानकारी होगी तो आप अपने सिस्टम को सही करके, बॉडी के एक इंटेलिजेंट सिस्टम को सही तरीके से डिजाइन करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। न्यूट्रिशन की नॉलेज लेकर उसको अपनी डाइट में ऐड करना, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना, और नींद पूरी लेना। 3 चीजें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, और 3 चीजों के पीछे ही हम भागते हैं। खाना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, जो भी आप काम करते हैं, और सोना। देखिए, सोने में आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, वो भी जरूरी है। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। और साइलेंस प्रॉब्लम नॉर्मल को बढ़ा देता है। हमें लगता है ओवरवेट होना नॉर्मल है क्योंकि हमारे आसपास सभी नॉर्मल ओवरवेट ही है, पर ये नॉर्मल हेल्दी नहीं है। ये नॉर्मल हेल्दी से बहुत अलग है। अवेयरनेस का मतलब हमें समझना है, हम इन आसपास के लोगों को देखकर नहीं, हमें अपनी सेहत को जज करना है, अपने आप को चेक करना है कि हमारी सेहत, हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे काम करने में थकावट तो नहीं हो रही है। ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल है या नहीं है। सो ओवरवेट, ओवेसिटी फोर्थ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। मतलब जो बाहर से नहीं, आपके अंदर ही जो बीमारियां बनती हैं। चौथा कॉमन रीजन है ओबेसिटी या ओवरवेट होना। तो आपको अपने, अगर ओवरवेट है, वजन बढ़ा हुआ है, तो आइडियल वेट पे आना है, अपने वजन को कम करना है। अदरवाइज एनर्जी इम्बैलेंस, डाइट आपकी, लाइफस्टाइल आपका, आपके बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। मेटाबॉलिक कंडीशंस, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, और ये चीजें कैंसर तक लेके जाती हैं। बहुत सारी चीजों में हमारा जो ये सिस्टम है, ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें लीवर, आपका ब्रेस्ट कैंसर या आपका कॉलन कैंसर, ये सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो हमें इन चीजों को समझना है। मसल्स हमारे, जॉइंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है अगर ओवरवेट है। और जो आजकल आप ये देखिए कि जो प्रेगनेंसी की या फिर कंसीव ना करने की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका रीजन भी ओवरवेट ओबेसिटी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नींद ना आना, प्रॉपर सांस ना आना, अस्थमा की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स आपकी ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से ये आपका जो शरीर है, आप अगर ओवरवेट हैं तो प्रॉब्लम है, हमें उसको कम करना है।
सिंपल, और कुछ नहीं पता, हमें बीएमआई नहीं पता, हमारा स्कैनिंग नहीं हुआ है। दो तीन चीजें चेक करिए। सबसे पहले तो आपने अपना पेट चेक करना, अगर पेट बाहर है प्रॉब्लम है, हमें अपने आप पे काम करना है। वेस्ट का एरिया बड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है, हमें अपने आप पे काम करना है। और जब स्कैन करवाएं तो विसरल फैट को जरूर चेक करें। ये पेट के अंदर का जमा हुआ फैट है जो बहुत एक्टिव होता है और एक्टिवली हॉर्मोन्स और केमिकल्स को रिलीज करता है जो आपके शरीर के लिए खतरनाक होता है। तो ये जो विसरल फैट है इसको भी जरूर चेक करना है। और हमारा ये जो ओबेसिटी और ये जो ओवरवेट है, इसका रीजन क्या है? सिंपल, खाना पीना हमारा जो है इजी हो गया है, हमें हर चीज अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, फास्ट फूड बढ़ गया है, शुगर वाले ड्रिंक्स बढ़ गए हैं, फ्राइड स्नैक्स ज्यादा है, फ्रेंच फ्राइज ये वो, ये सारी चीजें जो हैं वो हाई कैलोरी फूड होने की वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम है, कभी कभी जेनेटिकली भी होता है, पर वो बहुत कम, 10 to 15% जेनेटिकली होता है। बाकी सारा हमारा जो कल्चर बनता जा रहा है, होम वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, बैठना ज्यादा है, सोशल मीडिया ज्यादा है, ये चीजें हमारी ज्यादा कारण बनते जा रहे हैं ओबेसिटी ओवरवेट का। कभी कभी हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है। जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, ओवरवेट, वजन बढ़ने लगता है। नींद कम है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा फर्क डालता है आपका ओवरवेट और ओबेसिटी में। अगर नींद कम है, स्ट्रेस लगातार बनी हुई है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, या नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन में नींद पूरी नहीं हो रही है, हॉर्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपके ओवरवेट ओबेसिटी ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। और एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है अगर आप अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके खाने से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो एज बढ़ने के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, तो एज सिर्फ एक नंबर है जो बढ़ रहा है, लेकिन आपके शरीर आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हमें ये समझना है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग ज्यादा प्रोन है जल्दी ओबेसिटी होने के, जो कारण बनते हैं कुछ लोगों में ज्यादा होते हैं। एक, जिनका ऑफिस जॉब है, बैठ के काम करना है, लगातार सिटिंग है, और स्टूडेंट्स, ये ज्यादा प्रोन टू ओबेसिटी है। प्रोन मतलब इनका रिस्क फैक्टर ज्यादा है। इनको, जैसे वर्किंग है, सारा दिन लैपटॉप पे बैठना है, स्टूडेंट्स है, कोई मूवमेंट नहीं है, सारा दिन पढ़ाई करनी है, और या फिर मोबाइल गेमिंग है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से इनको ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है। अर्बन पीपल मतलब जहाँ पे फास्ट फूड, पैकेट वाला फूड आसानी से मिल जाता है और लोग उस पर डिपेंडेंट है, वर्क प्रेशर है, ट्रैफिक है, कन्वीनियंस है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्या दे रही हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे चीजें इजिली मिल तो रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, आपके लाइफस्टाइल को खराब कर रही हैं। नींद कम, स्ट्रेस ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम, और मोटापा बढ़ रहा है। फीमेल्स में खतरा ज्यादा है, रीजन हार्मोन चेंज होते हैं। बच्चों में खतरा ज्यादा है क्योंकि बच्चे बाहर के खाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मिडिल एज और एडल्ट्स, उनके बॉडी मास, मसल मास कम होने की वजह से फैट स्टोरेज ज्यादा होने लगता है। ये वो लोग हैं जो 30 से 45 की एज के हैं, मिडिल एज के लोग। क्योंकि इस टाइम पे ना लोगों को अपने करियर को सेट करना, काम करना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी टाइम पे फैट स्टोरेज ज्यादा होता है और मसल कम होता जाता है। सो ओवरवेट का खतरा बढ़ जाता है। और जो चलते फिरते कम है उनको हॉर्मोन्स और जेनेटिक रिस्क बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, लो कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ इशू, ये सारे खतरे एक मोटापे की वजह से, सिर्फ एक ओबेसिटी ओवरवेट होने की वजह से इन सब चीजों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। बस चेक करिए, कहीं हमारा पेट और कमर के आसपास का एरिया बढ़ा हुआ है तो ओबेसिटी या ओवरवेट का रिस्क बढ़ा हुआ है, हमें कम करना है। कम कैसे करेंगे? सिंपल, 3 चीजें, खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी नींद का आना। अगर आपके खाने पीने में प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन है
हाई प्रोटीन है, लो जीआई कार्ब्स है, और एक हेल्दी फैट है। तो आपका एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर का जो फैट स्टोर है वो यूज होने लगता है। फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपके मल्टीविटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ये आपके शरीर को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से। और आपकी मील प्लानिंग मतलब आप डेली बेसिस पे अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आपका ये खाना पीना, पोर्शन कंट्रोल, ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी आदतें मोटापा और ओबेसिटी से आपको बचाता है। बड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो कम होता है। एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब एवरी डे आपका एक वर्कआउट 30 मिनट मिनिमम बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम है, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। बैठना, घंटों बैठना, 30 मिनट निकालना आसान है। पूरा दिन हमें अपने काम का प्रेशर है, लेकिन वो जो सुबह का टाइम है वो आपके ब्रेन को और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करता है। ये जो सॉन्ग्स पे डांस करते हैं एक साथ, सब जब हम डांस करते हैं या वर्कआउट करते हैं, वो छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। इसलिए उसको मिस मत कीजिए। रेगुलर चेक करिए अपना वेट, अपना वजन, और अपनी छोटी छोटी सी आदतों को चेंज करना है, रूटीन को फॉलो करना है, डाइट प्लान को फॉलो करना है। और जहां पे कुछ मिस होता है अपने कोच से गाइडेंस लीजिए। आपका कोच आपको डाइट के लिए, डाइट प्लान के लिए गाइड करता है। स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए, चाहे वो काम का है, घर का है, करियर का है, स्टडी का है। स्ट्रेस को मैनेज करना है। हमें इन चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, योगा कर सकते हैं। ये चीजें हेल्प करती हैं, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन हेल्प करता है। अंदर जब आपके न्यूट्रिशन होता है, बाहर से किया हुआ योगा एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो ये आधा अधूरा काम हो रहा है हमारे शरीर पे, आधा अधूरा काम नहीं करना है। पूरा करने के लिए उसको न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ेगा। और नींद प्रॉपर लेनी है, सोना है ताकि रिपेयर हो सके। गाड़ी चलती रहेगी, रिपेयरिंग नहीं होगी तो एक टाइम पे गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमें उसकी रिपेयरिंग भी करनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी नींद से हो सकती है, और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो हर इंसान के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब का रिजल्ट आया है, चाहे वो अंडर वेट है, चाहे वो ओवर वेट है। और मैक्सिमम लोग जो है वो ओवर वेट वाले हैं, जिनका वेट बढ़ा हुआ था लेकिन अब उनका वजन कम हो गया है। कुछ लोग आइडियल वेट पे आ चुके हैं, और कुछ लोगों का भी प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाले हैं। तो आज मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट है। मैं चाहूंगी नए लोग भी यहाँ पे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ताकि आपका रिजल्ट सुनकर लोग मोटिवेट हो सके कि अगर इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। सबसे पहले सुनेंगे रविता मौर्य जी से। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड हरवल मॉर्निंग। भाई। मेरा नाम रविता मोहरा, मैं भदोही जिले से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे मैम 2 महीने हुए। 2 महीने में मेरा 3 किलो वजन, 2 इंचेस लॉस हुआ है। और वेरी गुड। ये न्यूट्रिशन लेते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे स्पॉन्सर अनिल मौर्य और संतोष सर हैं। कोचेस हमारे संजय सर, आरती मैम हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच रविता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और देखिए हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो डे बाय डे अच्छे होते जा रहे हैं। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है, मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मनीषा मॉर्निंग। विश्वकर्मा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा 7 महीने में 16 kg फैट लॉस हुआ है। पहले तो वेरी गुड। मैम कुछ खाने पीने का पता नहीं था, जो पाते थे वो खा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज हो रहा है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू करना चाहती हूँ अपने कोच, स्पॉन्सर से इंद्रजीत सर और इंदु मैम का। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीषा जी के लिए। 16 kg वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। नीलम जायसवाल लिखा है, नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू करने के लिए।
मैं नीलम जायसवाल हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, मेरा 16 kg फैट लॉस हुआ है, 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है। मोटापा मैंने अपना खत्म करने के बाद काफी अपने आप को रिलीफ महसूस करती हूँ मैम, और अच्छा लगता है मैम। और डेली मैम सबको मैं बताती भी हूँ कि आप भी अपना मोटापा खत्म करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और एक अच्छी अरे लाइफ बन सकती है आप लोग की भी। आप लोग भी इसे यूज करिए मैम। डेली हम सबको शेयर करते हैं। और मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी, और मेरी कोच है आरती मैम संजय सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। पहले अपने आप को फिट किया है, अब लोगों को भी फिट कर रहे हैं। उषा लिखा है, उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम उषा यादव। मैं प्रयागराज फूलपुर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आकर न्यूट्रिशन लेकर मैंने अपना वेट गेन करके आइडियल वेट को अचीव किया है मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस सिस्टम में आके अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है रोज। जैसे कि मैम आज आपने बताया ओवरवेट के लिए, तो बच्चों को भी मतलब ओवरवेट हो रहे हैं बच्चे भी, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। इसलिए हमें सेल्फ केयर करनी है और फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान देना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे कोच है डी के सरस्वती मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और खुद को फिट किया है। और देखिए बच्चों में ये जो चीजें बढ़ रही है ना, हमें उसको कंट्रोल करना है, हम उसको जो है रिवर्स कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना, बच्चों को अवेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। गजाला आईफोन लिखा है, गजाला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग रोहतक जी। से बात कर रही हूँ, गजाला। और इस सिस्टम में आए मुझे 1 मंथ हो गया। और डेली जी। आप एक नए नए टॉपिक पे जो अ, हमारे लिए बताते हैं, नॉलेज देते हैं हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और थैंक यू करना चाहूंगी परवेज सर का, जो इतना मोटिवेट करते हैं, इस सेशन में लाए मुझे बिठाए, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच गजाला जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। अभी 1 मंथ हुआ है स्टार्ट हुए, और देखिए बहुत जल्दी एक बढ़िया से रिजल्ट के साथ, एक बढ़िया सी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सामने आएंगे। विजय यादव लिखा है। हाँ जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट हुआ नहीं मैम, दोबारा से कीजिए। हाँ जी हो गया जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है। मैं माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके मैम अभी तक मैंने अपना 24 kg फैट लॉस किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। हस्बैंड ने भी 14 किलो कम किया है। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। जो आपने ओवरवेट के बारे में बताया, बच्चों को में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। सच में मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। आपका हमेशा का आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे कोच देसराज सर का, राकेश सर का, कामदास सर का, आपको और भरत सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और बिल्कुल देखिए हम भी फिट हों और हमारे बच्चे भी फिट हों, इसी वजह से हम इस कम्युनिटी में जुड़े हैं, ताकि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकें। विजय आरजू लिखा है। मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, मेरा नाम मधु केसरवानी, मैं लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच आरजू सतबस्सुम मैम। मैम, जो ये सारी जानकारी आप देते हैं, सबसे पहले जो हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं, जो हम वर्कआउट करते हैं, मैम जो पहला ही शब्द आपका आपने बोला कि हमें सबसे पहले ब्रेन को न्यूट्रिशन देना है। और बिना ब्रेन के न्यूट्रिशन दिए हम मैम सारी चीज करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। और फिर हम करते हैं, कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इससे ये खराब होता वो खराब होता, क्योंकि उन्होंने ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं दिया। तो इसीलिए हमें ब्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए पहले सेशन में बैठना पड़ेगा, तभी हम अपना रिजल्ट ला सकते हैं। थैंक यू मैम सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मधु जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल पॉइंट बोला है। पहले ब्रेन, पहले आपकी सोच बदलनी जरूरी है कि हमें फिट होना है, अपने आप को फिट करना है, तभी हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पंडित पवनपति त्रिपाठी लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। म्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। मेरा नाम पंडित पवन त्रिपाठी, कथाव्यास, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। मेरे को श्रीमान ब्रजेंद्र सर हैं। इस सुंदर से सिस्टम में आए लगभग 9 मंथ हो गया। इतने समय में हमने लगभग 16 किलो अपना वजन कम करके सुंदर चुस्त दुरुस्त अपने को तमाम सारी समस्याओं को क्योर करके मेडिसिन जीवन फ्री हो गया हमारा।
बहुत सुंदर है मैम जी। आपकी आज की जानकारी बहुत ही सुंदर थी। निश्चित तौर पर मोटापा हमारा तभी बढ़ता है जब तमाम चीजों को हम स्टोर करने लगते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उन चीजों को स्टोर ना करके हम नियम पूर्वक संयम पूर्वक रहें। दिल दिमाग दोनों, दिमाग लगाना है लोगों की मदद करने में और दिल लगाना है इस व्यवस्था में समर्पित हो जाने के लिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, त्रिपाठी जी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। और दिल और दिमाग हमें दोनों लगाने हैं। दिमाग से हमें अपने आप को भी स्वस्थ बनाना है, लोगों को भी स्वस्थ बनाना है और सिस्टम में लगातार जुड़े रहना है ताकि हम अपने साथ साथ लोगों की हेल्प कर सकें। आरती कुमारी लिखा है। आरती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी, मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। मैं आरती कुमारी रोपड़ से। मैम आज की सेशन बहुत ही अच्छी थी। आपने जो भी बताया मतलब हमारे ऊपर तो बिल्कुल ही सूट कर रही थी, क्योंकि हम ओवरवेट की वजह से ही मतलब यहाँ पे सेशन में आए हैं। और जी, हमारे कोच परवेश सर, उनको सबसे बड़ी थैंक यू कि उन्होंने मतलब हम लोग को कहीं जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमें जबरदस्ती बुला के सेशन में बैठाए हैं। वेरी आज मैं गुड। बोल भी रही हूँ। अक्सर वो कहते हैं कि बोला कीजिए, बट हमसे बोला ही नहीं होता है। लेकिन जी, आज की सेशन बहुत अच्छी थी। आपने एक एक वर्ड जो बताया, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बिल्कुल मेरे लिए ही है, क्योंकि वेरी गुड, बैठ थैंक यू। बहुत ज्यादा परेशान थे। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू आरती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरती मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल बोलिए, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी खुशियां शेयर कर सकते हैं, जहां पे आप अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। आपका कोच है ना जो, वो जानता है कि आपके अंदर कितनी पावर है। बस खींच के यहाँ तक लेके आने का काम उसका है। उसके बाद जो आपकी कैपेबिलिटीज है ना, वो सारी बाहर निकल के आती है। सो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच आरती जी रिजल्ट शेयर करने के लिए। रोशनी लिखा है। रोशनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी, मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैंने अपने खाने पीने को रिप्लेस करके मैम 5 kg वेट लूज किया है, बैड फैट जी, को। न्यूट्रिशन लेने से मैम मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है पहले से। थैंक यू मैम, जी, जो मुझे इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम थैंक यू अनम्यूट सो करने के मच। थैंक यू रोशनी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रोशनी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए डेली बेसिस पे सीखना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम श्याम सुंदर सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं श्याम गुड सुंदर मॉर्निंग जी। चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। इस सिस्टम में मुझे आए 13 महीने पूरे होने वाले हैं। मैं अब तक 14 किलो वेट कम हुआ मैम। ऐसे लग रहा था कि ये सेशन मेरे ही ऊपर था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मोटापा था और हेल्थ इशू बहुत था मैम। फैटी लिवर था और मुझे बैक पेन भी था, बीपी शुगर भी था मैम। जब से सिस्टम में अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरी बेटी ने 5 किलो वेट बढ़ाया है और मेरी वाइफ ने 6 किलो घटाया है। और मेडिसिन फ्री हो गया इस घर से। और कोशिश रहती है कि दूसरों को बहुत हेल्प करे, ये सोच में रहता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का, रविंद्र सर जी का, जो लेके आया इस सुंदर सिस्टम, क्योंकि मैं पता ही नहीं था हर्बल लाइफ क्या होता है। और आपका और भरत सर जी का इतनी बढ़िया सर्विस नॉलेज देता है, क्योंकि सारा दिन इसी उत्साह से काम करते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। देखिए अपने आप को फिट किया है और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि ये सिस्टम में आप बैठ के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे सिंपू लिखा है। सिंपू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं सिंपल मैम हिमाचल से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मैम बहुत ही अच्छा सिस्टम है मैम। इस सिस्टम में आके मैंने अपने बीपी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को क्योर किया है मैम। और 14 किलो वेट घटा के अपने आप को एकदम फिट कर लिया है मैम। अब कोई भी हेल्थ इशू नहीं है मैम। 1 ईयर हो गया मेरे को, और तब से मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ। और बहुत अच्छा फील होता है मैम। एनर्जिक वेरी रहती है बॉडी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सिंपू जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये स्टार्ट होता है, हमें लगता है ये नॉर्मल है, सबको गैस एसिडिटी हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। हमें अपने शरीर के सिग्नल को समझना है और ठीक करना है। राहुल गुप्ता लिखा है। राहुल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राहुल गुड गुप्ता मॉर्निंग है। मैं जी। मुंबई से हूँ। और मेरे वो कोच हैं कि रीमा गुप्ता। सॉरी मैम, पहली जी, बार बोल रहा हूँ। जी, और जी, मेरा कोई बात नहीं सर। अभी 2 महीने हुआ है मेरे को। मैं अभी 10 किलो कम किया हूँ 2 महीने में।
वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मैं, पता है मैडम, मैं कभी भी सेशन मिस कर देता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज कुछ मिस कर दिया है। तो मैं जी, डेली सुनता हूँ, और आपका भी और शाम का भी जो सर का आता है वो भी लेता हूँ। वेरी थैंक यू मैम। गुड। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राहुल जी के लिए। फर्स्ट टाइम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया है। बहुत ही बढ़िया और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। 10 किलो वजन कम किया है 2 महीने में। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच राहुल जी। राजकुमारी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम मेरा नाम राजकुमारी है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच रीमा गुप्ता मैम है और मैं 5 महीना कंप्लीट हो गया मुझे सिस्टम में। और विद इन 1 मंथ थोड़ा सा मैं सेशन नहीं ज्वाइन कर पाई मैम, क्योंकि बेटी की शादी थी। लेकिन अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो वेरी गुड। और मैंने 5 मंथ में 13 kg बैड फैट रिड्यूस किया है। और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। खाने पीने का भी नॉलेज लिया। शादी थी मैम, लेकिन मैंने खाने पीने में कोई मतलब ये नहीं किया कि मुझे मीठा खाना है या कुछ भी खाना है। पूरे टाइम जी, सारे बोले डाइटिंग पे हो क्या डाइटिंग पे हो क्या। मैंने कहा हाँ डाइटिंग पे नहीं हूं मैं, लेकिन जो है मुझे थोड़ा सा मैं सेशन अटेंड करती हूँ तो उस वजह से। और सब ने इतना बोला कि आपका तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, पतले दिख रहे हो, आपके कपड़े भी एकदम इतने सुंदर दिख रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। और सब कुछ मतलब रीमा जी ने जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था मैं उसी को करती गई, जी, फॉलो करती गई मैम। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और आगे थैंक मैं यू। करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ मैम। बेटी की शादी अभी 10 फरवरी को कंप्लीट हुआ है सब। लेकिन मैंने जी, सोचा कि आज मैं रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू राजकुमारी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटी की शादी के लिए। और हमेशा ऐसे खुशियां बनी रहे, आप सबकी जिंदगी में खुशियां जो है वो लगातार बनी रहे। एक बच्चे से हम सुनेंगे अभी। तबस्सुम लिखा है, जी बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा माय नेम इज फरहान अली। मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम के आने के पहले मैम मैं बहुत फास्ट फूड खाता था, तो सब मुझे फिर मोटा मोटा कहते थे कि आप कितने मोटे हो गए हो। तो फिर मैंने जब से ये सिस्टम को ज्वाइन करा है तो मैंने टोटल 6 kg फैट रिड्यूस किया है। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरहान के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ सारा रिजल्ट शेयर किया है। दोनों हाथ उठा के क्लैपिंग बनती है। बहुत ही अमेजिंग। और 6 kg वजन भी कम हुआ है। ये तो जो गलत फैट था ना, ये वो निकला है। अभी धीरे धीरे और फिटनेस आती जाएगी, अच्छी ग्रोथ होती जाएगी। बहुत ही बढ़िया। और लास्ट हम सुनेंगे रितु मैम से। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी मैम, मेरा नाम रितु है। मैं उन्ना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आई तो अपनी ओवरवेट के कारण हुई थी, क्योंकि ओवरवेट बहुत ज्यादा था। बट जो आपने आज सेशन में बताया कि मानते नहीं है, वो मेरे साथ था कि मैं ओवरवेट थी बट मैं मानती नहीं थी। मुझे लगता था कि बस देखने में बुरा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब हेल्थ इश्यूज आए, अस्थमा और बीपी की प्रॉब्लम आई, 3 महीने लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी प्रॉपर क्योर नहीं हो पा रहा था, तब थोड़ा सा डर बैठा मन में कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। इस सिस्टम का पता चला, पहले बहुत आनाकानी की, फिर ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो विश्वास नहीं था कि मेरा वेट कम हो सकता है, बाकी सबका हो सकता है। बट धीरे धीरे करते करते आज 35 kg फैट लॉस हो चुका है और सारी हेल्थ इश्यूज को क्योर कर दिया है। अब अगर कोई मेरे सामने ये बोलता है कि हमारा नहीं होगा, आपका हो गया, तो मुझे अपनी लाइन याद आती है कि फर्स्ट मेरा भी यही रिएक्शन था कि मेरा नहीं होगा, बाकी सबका हो गया। तो मैम ये सब वेरी गुड। पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से। न्यूट्रिशन का जो रोल है वो कम है, बट ये कम्युनिटी का सिस्टम का रोल ज्यादा है, क्योंकि हमें जब तक नॉलेज ही नहीं थी तो हम न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले नहीं पाते थे। तो थैंक यू मैम इस नॉलेज के लिए और इस सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग रितु मैम के लिए। और बहुत अमेजिंग लाइन बोली है। न्यूट्रिशन का काम सिर्फ 20% है। न्यूट्रिशन कहीं से भी मिल सकता है, कोई भी न्यूट्रिशन मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट, गाइडेंस और एक सही न्यूट्रिशन की जानकारी लेना, ये कम्युनिटी से और सिस्टम से मिलती है। तो बिना सिस्टम के अच्छा रिजल्ट, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। और लगातार यहाँ बैठने से, सीखने से हम एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हैं
और लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, एक वेलनेस कोच बन सकते हैं। एक नई राह हम जो है वो चुन सकते हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमने फिट करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।